चलो क्वेश्चन थ्री में आओ। देखो क्वेश्चन थ्री में तुमको क्वेश्चन क्या बोला है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तुमको क्या बोला है वो, कितना अमाउंट इनकम एक्सपेंडिचर में क्रेडिट होगा। क्रेडिट मतलब क्या हो गया बोला, इनकम एक्सपेंडिचर में कितना तुम्हारा क्रेडिट होगा बाय सब्सक्रिप्शन। लेकिन उसके लिए तुमको बनाने क्या होगा बोला, सब्सक्रिप्शन में टू इनकम एक्सपेंडिचर बनाना होगा। तो देखो तुमको क्या चार्ट डेटा दिया है, ओपनिंग अरियर दिया है 5,000। देखो एकदम खाना सजा हुआ हेवी रकम, 1 अप्रैल 11 और 31 मार्च 12। ओपनिंग का अरियर, ओपनिंग का एडवांस, क्लोजिंग का अरियर, क्लोजिंग का एडवांस। और लास्ट में तुमको क्या दिया बोलो, सब्सक्रिप्शन रिसीव 30,000। तो रिसीव 30,000 का मतलब क्या हो गया बोला, रिसीव्स एंड पेमेंट। तुमको पहले डेटा बता दो एक बार। ओपनिंग में एडवांस कितना दिया बाबू, 3,000। वो कब का एडवांस है, ये वाला हम लोग करेंट ईयर कौन सा हो गया बोलो इसमें, 2011-12। ये 1 अप्रैल 11 से शुरू हुआ और साल खत्म कब हो रहा, 31 मार्च 12। तो ये तुम्हारा कौन सा ईयर हो गया, फाइनेंशियल ईयर हो गया। अब तो वो कैलेंडर ईयर नहीं है। अब बोलो ये अगर 11-12 तो पिछला साल तुम्हारा क्या आएगा, 10-11। और उसके बाद वाला साल तुम्हारा क्या हो गया, 12-13। ठीक है। उसके बाद बोलो, तो ओपनिंग में जो एडवांस तुमको दिया है ना 3,000 रुपया, ओपनिंग में जो एडवांस दिया 3,000, ये कब का एडवांस है बोलो, ये 10-11 में कब का एडवांस दिया तुमको, 11-12 का। तो यहाँ पर इस साल कितना लिखेंगे बोला, 11-12 का। उसके बाद तुमको अरियर कितना बोला, वो सब्सक्रिप्शन इन अरियर 5,000। तो ये भी साल शुरू ही हुआ, बाकी है। तो किसका पैसा बाकी होगा बोला, पिछला साल का। साल के शुरू में 1 अप्रैल 11 में बोला 5,000 बाकी है, अभी तो साल पूरा चलना बाकी है। तो शुरू में किसका पैसा बाकी होगा बोला, 2010-11 का। ठीक है ना बात। उसके बाद बोलो 31 मार्च 12 में सब्सक्रिप्शन इन अरियर। तो साल के एंड में किसका पैसा बाकी होगा, 2011-12 का। तो 2011-12 का कितना रुपया हो गया वो, 2,500। और सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, तब बोलो 11-12 में किसका पैसा एडवांस होगा वो, 12-13 का। तो कितना रुपया हो गया, क्लियर है बात। ऐसे ही करके तुमको डेटा क्या बैठाना है। उसके बाद बोलो लास्ट में क्या बोला, सब्सक्रिप्शन रिसीव 30,000। बोलो ये जो 30,000 रुपया मिला है ना, ये 1 साल का 30,000 है कि 3 साल का, 3 साल का। अब तुमको निकालना है कैसे कैसे करके तोड़ के। ये 30,000 में कब का पैसा होगा, 10-11, 11-12 और कितना हो गया बोला, 12-13। तो तुम बोलो 10-11 का कितना पैसा होगा, 10-11 का कितना पैसा होगा है, 10-11 बोले। हाँ 10-11 का कितना पैसा बाकी होगा, 5,000। 10-11 का बाकी कितना था, 5,000। 5,000 बाकी था। तो इस साल जब शुरू होगा तो ये आदमी 5,000 तुमको क्या दे दिया होगा। ठीक है। उसके बाद 12-13 का बोलो कितना पैसा मिला, 12-13 का देखो 7,000। ठीक बोलिए लड़की। एडवांस कितना पैसा, 7,000। मतलब जब तुमको 30,000 मिलेगा तो ये आदमी कितना दिया तुमको, 7,000 रुपये क्या दिया एडवांस दिया। तब बोले 30,000 रुपये में ये पिछला साल का, ये आने वाला साल का। तो 11-12 का कितना पैसा हो गया, दोनों को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। 30,000 में से -7,000 -5,000, तो अपने आप तुम्हारा क्या निकल जाएगा, 11-12 का पैसा। तो कितना रुपया होगा बोला, तो ये तुम्हारा 18,000। ये तुमको 3 साल का अलग अलग दिया नहीं, एक बार में लिख दे सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट 30,000। तो ये अलग अलग करके निकाल लिए कि नहीं, निकाल लिए। ऐसे तुमको सोचना होगा। अब उसके बाद आ जाओ, इसको फिलअप करते हैं। इसका डेट कितना, वो 1 अप्रैल 11। ओपनिंग का डेट कितना होगा बोला, 1 अप्रैल 11। फिर ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर का कितना होगा, 31 मार्च 12। यहाँ पर भी कितना लिख देंगे, 31 मार्च 12। 31 मार्च 12, यहाँ पर भी कितना लिख देंगे, 31 मार्च 12।
सिर्फ ओपनिंग वाले में ही ओपनिंग का डेट होता है, बाकी सब में किसका डेट होता है? क्लोजिंग का डेट। ठीक है, अब डेट वाइज बताओ, ओपनिंग का अरियर कितना है? 10/11। तो 10/11 का कितना रुपया हो गया तुम्हारा? 5,000। उसके बाद ओपनिंग एडवांस, एडवांस कितना बोला अब? 11/12 में कितना रुपया हो गया? 3,000। देख रहे हो, क्वेश्चन 1 जब बनाए थे तो इतना डिटेल था, जो नहीं था उधर नील लिखा था, लेकिन यहाँ क्या है, सबका सब डिटेल मौजूद है। उसके बाद फिर बोलो सब्सक्रिप्शन इन एडवांस क्लोजिंग, तो क्लोजिंग एडवांस कितना हो गया? 2,000। 12/13, तो 12/13 का कितना पैसा हो गया अब? 7,000 रुपया। ठीक है, इसे ईयर इसलिए लिखा रहे हैं ना, जैसे बोली ना सर नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, चल तो जाएगा, लेकिन फिर जब आगे का क्वेश्चन में लोग बोलेगा बैलेंस शीट बनाओ, तो तुमको फिर पकड़ना होगा कोई किसका बैलेंस शीट बना रहे हैं। ओपनिंग बैलेंस शीट में ओपनिंग फिगर जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्लोजिंग का जाएगा, तो फिर उस सब जगह में ना दिक्कत हो जाता है। बस इसी के लिए हम डेट इतना ना तुम लोग को लेकर चल रहे हैं। सब्सक्रिप्शन इन एरियर 11/12 का कितना पैसा बाकी है? 2,500 रुपया। और ये जो रिसीट पेमेंट बनाएंगे इसमें 3 साल का बनाएंगे, 10/11, 11/12 और 12/13, 10/11, 11/12, 12/13, और ये सब हम लोग निकाल के रखा कि नहीं? 5,000, 18,000 और कितना गया बोले? 7,000। तो कितना आ गया सब मिला के तुम्हारा? 30,000। वही तुमको 30,000 बोला है, लेकिन उसमें किसका कितना कितना पैसा है ये बात तुमको क्वेश्चन में नहीं बोला है, बस वही खोजना है। अब लास्ट चीज तुमको क्या निकालना है? व्हाट अमाउंट शुड बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। लेकिन क्रेडिटेड तो कब निकालोगे? जब तुम डेबिटेड निकालोगे तभी ना। तो बोलो टू इनकम एक्सपेंडिचर में यहाँ पर कितना साल लिखेंगे बोलो? 1 साल। कौन सा साल बोलो? करेंट ईयर 2011-12। बोलो कितना होगा? पहले सबको ऐड करके बता दो तो। 35,500। और ये कितना बोली? 23,500। अब फिर सवाल यही उठता है कि जो 23,500 लाया है, ये सही लाया कि गलत लाया? अब इसको सोचने कैसे होगा बोलो? 2011-12 को हम लोग किससे मिलाएंगे बोलो? सिर्फ 11-12 से। इधर एक एरो, इधर एक एरो और इधर एक एरो। ठीक है बात। तुमको बोलो इनकम एक्सपेंडिचर में जो सब्सक्रिप्शन 23,500, उसके मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है कि तुमको क्लब से या सोसाइटी से कितना पैसा मिलने वाला है? 23,500। इतना पैसा मिला ये बात जरूरी नहीं है, इतना पैसा क्या तुमको मिलेगा। जब तुम मांगने के लिए पैसा गए तो कुछ आदमी लोग क्या बोल रहा, भाई हम लोग तो पहले ही एडवांस में पैसा क्या दे चुका है, तो 11-12 का ऑलरेडी 1 अप्रैल 11 के रोज 3,000 रुपये क्या दे चुका। जब तुम 23,500 मांगने गए सब आदमी लोग से, जो आदमी एडवांस दे चुको का गरम खा रहा तुम्हारा परी को तरीका हुआ दे दिया, फिर आ गए मांगने के लिए, तो तुम बोले सॉरी भाई। तो 23,500 में तो 3,000 क्या हो गया माइनस, तब कितना पैसा मिलेगा? 20,500। जब तुम 20,500 से पैसा मांगने गए तो उसमें से आखिरी में अरियर हो गया, कुछ आदमी लोग दिए ही नहीं पैसा, तो 20,500 में 2,500 रुपया नहीं मिला, तो 20,500 में फिर 2,500 क्या फिर माइनस, तो एडवांस भी माइनस और अरियर भी माइनस, तो कितना बचा बोला? 18,000। तो तुमको कितना पैसा मिला बोला? 18,000। तो देखो रिसीट्स एंड पेमेंट में 11-12 में कितना है तुम्हारा? 18,000। ये आंसर को ना वो मैच होना ही होना, तुम हर क्वेश्चन करोगे सब में मैच करोगे, सब में एकदम होगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 एक बार देखोगे तुम लोग।